सभी लोग को नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश तिवारी, कृषि विज्ञान केंद्र में जो ललितपुर में है विषय वस्तु विशेषज्ञ शस्त्र विज्ञान के पद पर कार्यरत हूँ। और जो मेरा कृषि विज्ञान केंद्र है बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित है। कृषि विज्ञान केंद्र में 21 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जो ग्रामीण युवाओं के लिए संचालित होता है और 7 जनवरी 2025 से 27 जनवरी 2025 तक के लिए चलेगा। और आज जो हमारा दिनांक 18 जनवरी 2025 है। आज हम एक जो प्राकृतिक खेती के अंतर्गत जो मेजर समस्या क्या आती है कीड़े की आती है। और कीड़े के चाहे रस चूसक हो, चाहे काटने कुतरने वाले हो या अन्य जो नुकसान करते हैं फसलों के, उसके लिए सामान्यतः कृषक भाई मार्केट पे डिपेंडेबल होते हैं। लेकिन चूँकि ये प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण है और स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण है, तो इसीलिए हमने एक विशेष जो कृषि जो प्राकृतिक खेती के अंतर्गत कीड़े मारने की जो दवा हम यूज करते हैं 10 पंडी अर्क है। जो ऐसे पेड़ पौधों की इसको उगाने के लिए क्या सामग्री चाहिए, ऐसे पेड़ पौधों की पत्तियां जिनको सामान्यतः पशु खाते नहीं हैं। जो हमारे सामने है क्या है, आम है, अमरूद है, सीताफल है, कंजी है, नीम है, गुड़हल है, कनेर है, बेशरम है, गाजर घास है। इस तरह 10 है। और इसके अलावा कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो किसान के पास होता है, नहीं तो मार्केट में होता है। क्या है, हमें हींग चाहिए 10 ग्राम, हल्दी चाहिए कितना 500 ग्राम, 1 किलो जर्दा चाहिए, 1 किलो लहसुन चाहिए, देसी मिल जाए तो बढ़िया है, 1 किलो हरी मिर्च चाहिए और 1 किलो अदरक चाहिए। और हमें गाय का 2 किलोग्राम गोबर चाहिए, देसी गाय का। तो इस तरह पूरा ये सामग्री चाहिए। साथ में हमें क्या चाहिए, ड्रम चाहिए जिसमें बनाना चाहिए। ये अगर 250 लीटर का हो तो बेहतर होगा। इसके साथ इसमें हमें पानी चाहिए। हाँ, प्रयास करेंगे 200 लीटर लें, थोड़ा सा पहले कम लेंगे क्योंकि जब ये डालेंगे तो भरता जाएगा। तो ये हमारी ये सामग्री है। अब क्या करते हैं हम कि पहले हम जो हल्दी है, अदरक है, जो इसमें अदरक है, हरी मिर्च है और लहसुन है, इसको हम या तो पहले कूट लेंगे या तो हम मिक्सी से पीस लेंगे। और इसके बाद हम जो पत्तियां होती हैं या तो खड़ी हो या तो हम छोटे छोटे टुकड़े में कर लें, जैसे सुविधाएं हो। खड़ी रहेंगी, बड़ी रहेंगी तो वो समय ज़्यादा लगता है बनने में, छोटे टुकड़े में कर लेंगे तो वो समय कम लगता है। तो इसको बनाने के लिए हम ड्रम ले लिया। अब इसमें हम पानी ले लिए, आवश्यक पानी। अब इसको हम क्रम वाइज सब डालते रहेंगे। तो पहले हम जो आपका ये लहसुन है उसका पेस्ट डालिए आराम से। ये 2-2 किलोग्राम मात्रा, जो हमें पत्तियों का 2-2 किलोग्राम मात्रा और इसका 1 किलोग्राम मात्रा। इसके बाद हम ये हरी मिर्च लेंगे, 1 किलोग्राम था, इसमें डाल देंगे। आराम से डालिएगा। इसके बाद हम अदरक लेंगे, ऐसे बढ़ाते आराम से अगर 20 हाथ लगा लेंगे तो हाँ। इसके बाद हम हल्दी है, हल्दी लगो श्री राम 500 ग्राम है। ये पाउडर फार्म में ले लिया गया था, नया लिया है सर। इसके बाद हम तंबाकू 1 किलोग्राम लिया गया था, जर्दा जिसको बोलते हैं। और मार्केट में जो सबसे सस्ती है, इस समय थोड़ा महंगी है, ये 400 रुपया किलोग्राम है। इसके बाद हम गाय का जो 2 किलोग्राम गोबर है, यहीं पे थारपारकर नस्ल की गाय है और उसका ताजी गोबर है। इसके बाद हम
हींग डाल लेंगे 10 ग्राम। अब इसके बाद हम जो पत्तियां 2-2 किलोग्राम लिए थे 10 प्रकार की, जिसके नाम पे ही 10 पंडी अर्क जो बनता है बाद में, एक एक करके हम डालेंगे। पहले हम लेंगे क्या, बेशरम। बेशरम, ये सब जगह मिलता है, इनको पशु खाते नहीं है। सड़क के किनारे इजीली मिल जाता है। हाँ, सड़क के किनारे, तालाब के किनारे। जिसके बाद हम सीताफल डालेंगे। कितने किलो था, कितना है? 2 किलो हैं पत्तियां, सारी 2-2 किलो हैं। मिर्ची से ना सब। इसके बाद आम डालेंगे, आम की पत्तियां। उसे दबाते जाइएगा। सही है भैया। इसके बाद हम आम को डाल दो। आम भी नीम की पत्ती है, बीजे हैं अमरूद। और जो नीम की, ये मुख्य है ये नीम की डालेंगे। ये किस तरह हटा रहा हूं फुटबॉल से। उसके बाद हम अमरूद की पत्ती लेंगे। छोटू भैया पन्नी डाल दो। ये क्या डाल दिया है? अमरूद। अमरूद। इसके बाद हम पपीता जो है 2 किलोग्राम वो डाल देंगे। एक डाल जाने, फिर इसके बाद हटो तुम थोड़ी ऐसे हट जाओ। इसके बाद हम जो पपीता है इसको डालेंगे। घर पे लगाएंगे तो उससे फल भी मिलेगा और इसमें भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। इसके बाद जो गाजर घास है, और या जिसको पार्थेनियम या लोकल में रुखैया बोलते हैं, 2 किलोग्राम मात्रा। सब सामान तो आप देख सकते हैं पार्थेनियम डाला जा रहा है। इसको हम लोकल में यहाँ बुंदेलखंड में लोखड़िया बोलते हैं, और गाजर घास और कांग्रेस घास के नाम से भी जानी जाती है ये। हाँ, इसका अलग अलग नाम है जगह जगह के हिसाब से। गुड़हल 2 किलोग्राम, ये देखते होंगे आप लोग हर जगह। जी सर। ये फूल के रूप में, ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में यूज़ किया जाता है। फ्लावर इसका यूज़ करते हैं। इसके बाद कनेर, आराम से डालिए थोड़ा। अब इसके बाद जो हमारा कंजी है, कंजी 2 जने कंजी, इसको थोड़ा डंडे से दबा दीजिए। किसी रूप में नहीं जल्दी चली जाती नीचे। ये कंजी डाल दी गई है अभी। अब इसमें देख लिया कि जो हमें 10 पेड़ पौधों की ऐसी पत्तियां जिनको टमाटर पौध नहीं खाते हैं, 2-2 किलोग्राम मात्रा इसमें डाल दिए। बाकी जो आवश्यक चीज़ था, हल्दी हो, आपका हींग है, लहसुन है, मिर्च है, अदरक है, गाय का 2 किलोग्राम गोबर इसमें डाल दिया गया। अब ये सुबह शाम हम इसको 15-15 मिनट तक इसको मूव करेंगे घड़ी की सुई की दिशा में। ओके। आप इसे घुमाइए। शुरू में जब घुमाएंगे इसको तो ये मूव नहीं करेगा। ऐसे देखिए इस समय काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है सर। 1 हफ्ते तक इसको घुमाने में बड़ी दिक्कतें होंगी, लेकिन जैसे ही 1 हफ्ता बीत जाएगा अपने आप ये साफ होना शुरू हो जाएगा, इजीली मूव होने लगेगा, क्योंकि ये इसमें सड़न शुरू होता है, गलने लगता है, पत्तियां सड़ेंगी तो। और उसके बाद 15 दिन तक जाते जाते इसमें से ऐसी महक आएगी तो आपके, मुझे लग रहा है कि लगभग 500 मीटर के रेंज में बहुत तगड़ी महक आती है, यानी वो दवा बनना शुरू होता है। और थोड़ा सा अगर पत्तियां अभी ये ब्रेक नहीं किया गया है तो ये आपका 30 से लेकर 40 दिन का समय लगेगा। तो ये बनने में ये समय लगेगा, और सुबह शाम हम 15 मिनट इसको हिलाते रहेंगे। जब ये पूरा तैयार होगा
तो इससे लगभग 145 लीटर दवा तैयार बनेगा। और ये जब तैयार होगा तो फिर इसको हम छान लेते हैं दूसरे बर्तन में। इसके बाद ये हम छानने के बाद 5 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से प्रति स्प्रेयर हम यूज करते हैं। यानी एक बार हम जो हम बोलते हैं कि 4 टंकी या 6 टंकी पानी यूज करते हैं, तो 5 या 6 लीटर हम दवा प्रति एकड़ प्रति स्प्रे पर छिड़काव आवश्यकता पड़ती है। और इसको खेत में डालने से फिर हमें क्या होगा कि जो कीड़ों का एक तरह से प्राकृतिक रूप से नियंत्रण होता है, और जो हम मार्केट में जाते थे वो पैसे भी बचेंगे। और अभी जो ऑनलाइन हम शॉपिंग वगैरह करते हैं, विश्वास करते हैं, तो उस पर देखेंगे आप लोग 200 से लेके 250 रुपया लीटर को विक्रय किया जाता है। तो आप अंदाज़ लगा लें कि जो हमने इसमें खर्च आया क्या आया, ड्रम का जो मल्टीपर्पज़ है, आपका 1300-1400 रुपये में मिल जाएगा। इसके अलावा पानी फ्री था, पत्तियां यहाँ पे लोकली अवेलेबल है और ये सब जगह पाया जाता है। इसके अलावा हमें जो क्या था इसमें अदरक था, लहसुन और मिर्च, हाँ हरी मिर्च, क्योंकि इस समय लहसुन बहुत महंगा है, लेकिन अदरक, लहसुन और हरी मिर्च ये आपका 500 रुपये में हो गया था। जो जर्दा था थोड़ा महंगा है, इस समय 400 रुपया किलो है। उस पर पैसा जो आपका हींग था 10 ग्राम वो 15-10 रुपये में ये मिल जाता है। और गाय का गोबर, गाय है तो वो फ्री में है। तो इस तरह मुझे लगा जो पैसे इस पे खर्च हुए आपका कितना 1400 रुपये मान लीजिए, और लगभग सभी सामग्री पे 1000 रुपये मान लीजिए, तो 2000 रुपये में हम हैं, और अपनी मेहनत से 2-2.5 में हम ये दवा बनाना शुरू कर देंगे। और जब 145 लीटर दवा तैयार होगा तो वो लगभग हमने अगर निकालिए आप लोग तो 27 एकड़ के लिए एक स्प्रे के लिए ये दवा बनेगा। अगर हम एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार यूज़ करें तो लगभग 9 एकड़ का दवा हमें तैयार कर सकते हैं। और पैसे में निकालें तो मार्केट में अगर एक बार जाए दवा खरीदते हैं तो मुझे लग रहा है कि 800-1000 रुपये कीड़े मारने की दवा आ जाती है, 1500-1700 रुपये की आती है 1 एकड़ के लिए। तो इसलिए अगर हम कैलकुलेशन करें किससे, जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो 25,000 से भी ज़्यादा इसकी कीमत होगी। और पैसे का बचत, मतलब हम इसको अपना पैसे बचा सकते हैं जो रासायनिक खरीदते हैं, रासायनिक रूप में खरीदते हैं। और जब ये तैयार होगा तो जैसे हमने बताया कि ये अच्छी दवा है, तो आप स्वयं यूज कर सकते हैं और दूसरे किसान भाइयों को सस्ते मूल्य पे भी उपलब्ध करा सकते हैं। यानी एक तरह से स्वयं आप रोजगार के रूप में भी इसको स्थापित कर सकते हैं। बनाने में कठिन है, लेकिन ये जब बन जाएगा तो ये काम अच्छा करता है। कीड़े को तो मारेगा ही मारेगा, इसमें पोषक तत्व भी मिलता है सूक्ष्म मात्रा में, लेकिन मिलता है क्योंकि इसमें पत्तियां हैं, उसमें कहीं ना कहीं पोषक तत्व होते हैं। हाँ, बाकी जो आवश्यक चीज़ होती है उसमें मिलता है। ये तैयार तो कितने दिन में हो जाता है? ये आपका 30 से लेके 40 दिन लगेगा। अब इसकी बात है इसको कितने समय तक हम रख सकते हैं। इसको हम दूसरे डिब्बे में छान के इसको हम 6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। यानी हम ऐसे समय पर तैयारी करें, मतलब हमारी जब समस्या आए, खेती में 6 महीना लगा, हाँ, 6 महीना तक, हाँ 1 महीना पहले से हम तैयारी करें, जब फसल आए तो फिर हम इसको तैयार होने के बाद खेत में यूज कर लें। और अपने गांव में बना रहे हैं तो दूसरे किसान भाई को मैंने क्या बोला, जब बनाएंगे तो पूरे गांव के लोग को पता चल जाएगा कि दवा बन रहा है, ठीक है। तो उनको हम अपने लागत को देखते हुए, फिर मेहनत को देखते हुए उनको हम विक्रय करके अपना एक तरह से रोजगार भी स्थापित कर सकते हैं। तो उसी गांव में वो दूसरे किसान भी लाभान्वित हो गए, और जो खेती में डालेंगे तो वो एक तरह से रसायन मुक्त खेती होगा। तो ये सब आप सभी लोग कर सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं। और आप लोग हमारी बातों को सुने, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग को। सर आपसे एक और क्वेश्चन है कि इसको उपयोग करने की विधि और बताएं हमारे दर्शकों को। हाँ, जैसे क्या है 30 या 40 दिन में तैयार होगा। इसके बाद हम इसको छान लेंगे और प्रति एकड़ की दर से प्रति स्प्रे, प्रति छिड़काव 5 लीटर की आवश्यकता पड़ती है। हमारे किसान भाई सामान्यतः 4 टंकी या 6 टंकी का यूज करते हैं, ठीक है। तो जितनी टंकी हम पानी लेंगे, यानी 4 टंकी है तो 100 लीटर और 6 टंकी है तो 150 लीटर, तो उसी के हिसाब से हम उस जो मात्रा है 5 लीटर को डिवाइड कर देंगे और उसमें मिक्स करके हम खेत में छिड़काव करेंगे। तो ये सस्ती है, सुलभ है और
जहर मुक्त है हाँ, सर वो, जहर मुक्त है। सबसे बड़ी बात। और जो उत्पादन होगा वो विष मुक्त होगा, सबके लिए फायदेमंद होगा। ये बनाने और प्रयोग करने की अनाज तकनीक। वाली वेजिटेबल में सब में डाल सकते हैं। हाँ, इसमें हम सब्जी हो, फल हो, जो हमारी दलहन हो, तिलहन हो या धान्य वाली फसलों हो, सभी में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से ही ये बन रहा है। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी बात को सुने, सभी किसानों तक पहुंचाएं, स्वयं करें और इसका लाभ भी उठाएं। ठीक है, धन्यवाद। इसको जो प्रयोग विधि है ये भी थोड़ा ध्यान दें हम, कि अगर प्राकृतिक रूप से खेती कर रहे हैं तो जो भी उसमें कृषि निवेश कीड़ों को मारने की दवा हो, चाहे अन्य जो बीमारियों को नियंत्रण के लिए, यहाँ तो 10 अर्क है, तो अगर इसको प्रयोग करना है तो सुरक्षा की दृष्टि से कीड़े आने के पहले ही हमें प्रयोग करना है, ध्यान रहे, ठीक ना। तब वो जाके उसमें कीड़े नहीं आएंगे। अगर कम मात्रा में है तब तो ये नियंत्रण कर लेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में आ गया तब ये नहीं कर पाएगा, कम करेगा। तो इसीलिए हमें हर हालत में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं तो उसमें हमें समस्या आने के पहले से ही हम प्रयोग करना शुरू कर दें। और हमने जैसा बताया, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार डालिए, ठीक ना, क्योंकि अपना बनाया हुआ है और ये सस्ती भी है और इसको हम बार बार इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसान जितने भी जागरूक रहेंगे उतना ही लाभ मिलेगा प्राकृतिक खेती से। बिल्कुल बिल्कुल। सर कितने टाइम तक हम इसको स्टोर कर सकते हैं? 6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू सर।